हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वंदना व्लॉग्स में। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं और हस्बैंड जी गए थे कुछ काम से, तो वो काम निपटा कर हम लोग आ गए हैं घर पे। और धूप बहुत ज़्यादा हो गई है और इतने टाइम पे ऐसा लगता है कि मौसम बहुत ज़्यादा दोपहर हो गई हो। 8:30 बजे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोपहर हो गई है। और यहाँ पे मंगाया था कुछ कैंटीन से सामान, तो वो सामान आ चुका है। अब इसको मैं रख दूँगी। और ये जो क्लिप है वो है कल रात की, जिसमें मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे मैं चिया सीड्स को सोक करने के लिए रख रही हूँ। तो इनको जब भी आप मतलब सुबह खाली पेट लोगे नाश्ता करने से पहले, तो क्या होता है कि ये चिया सीड जो होते हैं ना, वो अपने साइज़ से 3 गुना ज़्यादा फूलते हैं। तो जब भी आप नाश्ता करो या खाना खाओ, डिनर करो, कभी भी मतलब इसको आप खाना खाने से पहले आप आधा घंटा पहले आप इसको ले सकते हो। तो मैं नाश्ता करने से आधा घंटे पहले इसको लूँगी, क्योंकि अभी मैं इसको रख रही हूँ। और जो अभी स्टार्टिंग में क्लिप दिखाई थी वो आज की है, और ये जो चिया सीड भिगा रही हूँ मैं वो कल रात की है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिया सीड्स को भिगा दिए हैं, और ये जो क्लिप है वो आज ही की है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो हम लोग गए थे बाहर अभी, तो उधर से थोड़ा सा सामान लेके आए, कुछ भाजी वगैरह। और ये है अदरक, जिसको मैं धो के रख दूँगी। सुबह जल्दी उठ के मैंने अपना जो एक्सरसाइज थी वो की, और उसके बाद मैंने सारा घर का काम किया। और नाश्ते में सिर्फ पराठे बनाने थे मुझे, रोटी सब्ज़ी बनानी नहीं थी। तो हस्बैंड ने भी बोला कि बस इतना ही काफ़ी है। तो चलो बात करते हैं अब थायराइड की। थायराइड में ये होता है कि अगर आप अपने बॉडी को मूव नहीं करवाओगे, तो आपको लगेगा कि आपका वज़न बढ़ रहा है, आपको थकावट रहेगी, आलस आएगा। थकान तो आपको पूरे दिन ही महसूस होगी, और आप मतलब कुछ भी भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि थायराइड है जिनको, हाइपोथायराइड है जिनको, उनको भूख तो बहुत ही लगती है, और खाना भी पचता नहीं है। जो खाना हम खाते हैं वो सीधा मतलब स्टोर ही होता रहता है हमारी बॉडी में। पाचन क्रिया हमारी बहुत स्लो हो जाती है। इसलिए खाना आप लिमिट से खाइए, और जो भी खाइए वो हेल्दी खाइए। अपने नाश्ते को आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनाने की कोशिश करिए। नाश्ते में आप रात को आप भिगा दीजिए अक्खा मूँग की दाल होती है, जो होल जो ग्रीन मूँग होता है ना, वो आप उसको भिगा दीजिए। नहीं तो आप बिना छिलके वाली जो दाल होती है वो भी भिगा सकते हो आप। और कई ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप उनको खा सकते हो मतलब सुबह नाश्ते में। तो फ्रूट से भी फ्रूट या सैलेड या कुछ भी आप कट करके खा सकते हो नाश्ते से पहले। और अगर आप चीला बना के खाते हो, बेसन का चीला भी बेस्ट ऑप्शन है। अगर नाश्ते में खाओगे आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको खा सकते हो, और आप अपना वज़न भी धीरे धीरे कम कर सकते हो। बस यही है कि आपको मूवमेंट ज़्यादा करनी है, यानी कि आपको बैठे नहीं रहना है, काम करना है। देखिए, काम करने से इतना शरीर नहीं हिलता डुलता है, जितना कि थोड़ा सा वॉकिंग और योगा एक्सरसाइज करके, इन सब चीज़ों से आपका जो बॉडी है ना, थोड़ी सी हिलती है और मूवमेंट करती है। और उसी मूवमेंट की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि अब आप अगर 30-40 प्लस हो गए हो, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने शरीर को मूवमेंट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सारा काम मैंने निपटा के गई थी मैं, और नाश्ता भी बना के गई थी, बस खाना नहीं बनाया था। उधर से आके मैंने सीधा मैं किचन में आई हूँ, हाथ पैर धोए सीधा किचन में आई हूँ। थोड़ी सी अदरक लेके आई थी, वो साफ़ की, और यहाँ पर बनने रख दिया है मैंने पुलाव, जिसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। आके मुझे लगा था कि थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत जल्दी आ गए। तो मुझे अच्छा था कि मैं जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को भी थोड़ा बाहर जाने का था। उन्होंने भी बोला था कि मैं 1 बजे तक निकल जाऊँगा। मैंने कहा आराम से मैं तो बना लूँगी 1 बजे तक तो 12:30 बजे तक मेरा सारा ये जो काम था ना वो ख़त्म कर लिया था मैंने। और बाकी के जो मुझे थोड़ी-सी अपनी अलमारी सेट करनी थी, तो थोड़े से मतलब एक सेक्शन मैंने किया है और बाकी का भी छोड़ दिया है, क्योंकि अगर मैं पूरी अलमारी फैलाती तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता, और मैं नहीं चाहती कि मैं थक जाऊँ वैसे काम करूँ। मैं उतना ही काम करती हूँ जितना कि मैं अपना मतलब वो जो मुझे हँसते-खेलते जैसे बोलते हैं ना कि बॉडी बिना थके हुए आप काम करते रहते हो, तो थकता नहीं है आपका माइंड ना आपका बॉडी। तो उस तरह से मैं काम करती हूँ। जितना भी मुझे लगता है कि आज इतना इनफ है, तो मैं उतना ही बंद कर देती हूँ। ज़्यादातर मेरा काम कैसे होता है कि देखिए, मैं टाइमर लगा लेती हूँ कि अगर मुझे 5 मिनट में ये काम फ़िनिश करना है, तो मैं 5 मिनट का टाइमर लगाती हूँ और उतनी जल्दी हाथ चलाती हूँ।
तो देखिए यहाँ पर मैंने चावलों को रख दिया है बनने के लिए। सब्ज़ी वगैरह कट कर ली थी, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं थी मेरे पास, बस जो गिनी चुनी 1-2 सब्ज़ी थी, मटर और कैरेट यानी कि जो गाजर थी ना बस वही थी मेरे पास। शिमला मिर्च और फूल गोभी मैं डालती हूँ तो बच्चे फिर आनाकानी करते हैं, तो फूल गोभी मैं जल्दी डालती नहीं हूँ। हाँ, स्पेशली अगर अपने लिए खुद के लिए कुछ बनाना चाहो तो मैं डाल लेती हूँ, लेकिन फूल गोभी देखिए ध्यान रखिए कि फूल गोभी जो होता है ना, बंद गोभी, ये भी थायराइड में नुकसान करता है, तो आप उन्हें थोड़ा-सा लिमिट से खाइए तो ठीक रहता है। तो मैं ज़्यादातर मतलब यही होता है कि फूल गोभी या हो या बंद गोभी मैं थोड़ा-सा अवॉइड ही करती हूँ। तो जैसे कि अपने जो गला होता है ना, उसमें एक तितली जैसी आकार होती है यहाँ पर, जो हमारी साँस की जो नली होती है ना गर्दन में, गले में आगे, तो उसमें तितली जैसी एक बटरफ्लाई जैसा एक वो होता है ऑर्गन हमारा, तो उसे ही थायरॉइड ग्लैंड कहते हैं। अगर वो इफ़ेक्टिव हो जाता है ना तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि उसको इफ़ेक्टिव करे बिना आप अपनी जो भी खाएँ, जो भी डाइट मतलब हो आपकी वैसा ही खाते रहें, और ध्यान रखिए कि आप उसे इफ़ेक्ट ना करें। और यहाँ पर देखिए सुबह जब मैंने ये पुलाव बनाने के बाद उसे चावलों को जब मैं सब्ज़ी भून रही थी ना, उसी टाइम पे मैंने ये फिर चिया सीड्स को भी मतलब ये पी लिया था पानी। तो अब मैं नाश्ता करूँगी थोड़ी देर में, उससे पहले मैं ये जो सोख किए हुए बादाम हैं और कुछ अखरोट हैं, उनको मैं खा लूँगी, क्योंकि ये खाना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे जो बॉडी में बहुत सारी होती हैं चीज़ें जो डेफ़िशिएंसी हो जाती हैं हमारी बॉडी को, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। तो उन चीज़ों का अब टाइम आ गया है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो ना, उस पर ध्यान दीजिए कि वो आप अब उसको ठीक कैसे करें, क्योर कैसे करें। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि अपने ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। दिन में आप चाहे जो भी खाओ, लेकिन अपने नाश्ते को थोड़ा-सा हेल्दी और रिच बनाइए, ताकि जो भी एनर्जी आपको वो प्रोवाइड करे, वो हेल्दी हो, आपका माइंडसेट अच्छा हो, आपका जो भी काम करने का तरीका हो वो अच्छा हो, थकान ना हो, आपको ज़्यादा तामझाम ना करिए। बस आप रात को मूँग की दाल भिगा दीजिए, या तो छिलके वाली या फिर बगैर छिलके वाली। इसे सुबह उठकर पीस लीजिए, और जो हरी मिर्च होती है, धनिया पुदीना जो भी आप डालना चाहें वो डालिए नमक के साथ, और तवे पर चीला बनाकर सेक लीजिए। प्रोटीन से भरा हुआ नाश्ता आपको पूरे दिन फुल फ़ील करवाएगा और एनर्जेटिक भी रखेगा, क्योंकि जब आपका ब्रेकफ़ास्ट यानी कि नाश्ता अच्छा होगा ना, तो आपको एनर्जी खुद ब खुद मिल ही जाती है पूरे दिन के लिए। फिर चाहे आप दिन में चाहे कुछ भी खाओ, लेकिन आप एनर्जेटिक फ़ील करोगे ही करोगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 केले बच गए थे, छोटे जो पके हुए थे ना, वही केलों का आज मैंने बनाना वॉलनट्स केक बनाया है। तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।